बात सर्द की खबरों के साथ करेंगे। जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, ठंड के चलते लोगों का बुरा हाल है। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी लखनऊ में आज का दिन सबसे ज्यादा सर्द है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग बेहाल हो रहे हैं। बर्फीली पछुआ हवाओं चलने के चलते गलन भी बढ़ी हुई है। मौसम के तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड रहने की संभावना है। लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है, उसको लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन स्कूलों के लिए भी जारी किए गए हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो रोडों पर रैन बसेरों की गई है। लेकिन यूपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई दिनों से सबसे ज्यादा सर्द आज रिकॉर्ड किया गया है। सर्द दिन आज रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे के चलते हुई जीरो विजिबिलिटी, जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। रोड पर शांति पसरा हुआ है। बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। बर्फीली पछुआ हवाओं के चलते गलन भी बढ़ी है। मौसम के तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार ठंड रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अब ठंड रहेगी। यूपी में लगातार सर्दी का सितम जारी है। सर्दी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। तमाम तरह के उपाय लोग अपने घरों में कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि लोगों की किस प्रकार से मदद की जाए। रैन बसेरों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर हिलाव की व्यवस्था भी की गई है। उसके बावजूद भी लगातार पछुआ हवाओं के चलते गलन बढ़ रही है। मौसम के तापमान में भारी गिरावट आया है। यूपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में आज सबसे ज्यादा सर्द, राजधानी में सबसे ज्यादा सर्द है और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। जीरो विजिबिलिटी के चलते रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। लगातार चल रही पछुआ हवा के चलते जो गलन है वो भी बढ़ गई है। लोग अपने घरों से बहुत ही आवश्यक होने पर तभी निकल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा सर्द है। तमाम तरह के उपाय लोग सर्दी से बचाव के लिए कर रहे हैं। स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। ड्रेस यूनिफॉर्म की जो क्राइटेरियाज थी उसको भी हटा दिए गए हैं। कोई भी सर्दी से बचने वाला, जो बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल ज़रूरी है, जिन्हें उनका स्कूल पहुंचना ज़रूरी है, उनके लिए यूनिफॉर्म कोड्स हटा दिए गए हैं। आज लखनऊ में सबसे ज़्यादा सर्द है। सर्दी के चलते लोगों का बुरा हाल है। जगह जगह चौराहों पर मेरठ में 8 डिग्री सेल्सियस, वहीं बरेली में, लखनऊ में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। आज सबसे ज्यादा सर्द रिकॉर्ड किया गया है। झांसी में 10 डिग्री सेल्सियस है।
दिन सबसे ज़्यादा सर्द कोहरे किए गए हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड से हो रहे बेहाल। बर्फीली पछुआ हवाओं के चलते बढ़ती गलन। मौसम में के तापमान में आई है भारी गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार ठंड रहने की संभावना अभी बनी रहेगी और अलग अलग जनपदों की ठंड के चलते क्या स्थिति है बताने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से जुड़ चुके हैं। संदीप खेर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, रायबरेली से हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं, वही मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। सबसे ज्यादा सर्द है राजधानी लखनऊ में, क्या कुछ स्थिति है सर्द के चलते? राजधानी लखनऊ की साथ साथ पूरे यूपी की बात करी जाए तो लगातार पूरे यूपी में जो इस समय सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से देखिए बर्फीली जो पछुआ हवाएं उसके चलते लोगों को गलन महसूस हो रही है और ठंड के चलते जो सड़कें भी हैं वो खाली नजर आ रही। हालांकि जो भी वाहन चल जरूर रहे हैं सड़क पर, लेकिन अपनी लाइट और इंडिकेटर को चलाकर वो अपने सफर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देखिए तेजी से ठंडक बढ़ी है, ऐसे में वो चाहे बुजुर्गों की बात करी जाए चाहे फिर बच्चों की बात करी जाए, तमाम लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ देखिए लोग जो है वो अपने घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। मौसम विभाग ने देखिए पहले ही कोल्ड डे की चेतावनी जारी करी थी, उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन उसी के साथ साथ देखिए ठंड जिस तरीके से लगातार बढ़ती चली जा रही है उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहे दिल के मरीज हों, वो चाहे अस्थमा के मरीज हों, तमाम लोगों के सामने इस समय दिक्कत। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकती हैं त्रिशला की किस तरीके से सड़कों पर जो लोग हैं, देखिए आप गाड़ियां हैं, सब लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो एकदम कम हो चुकी है और उसी के साथ साथ लोग जो हैं अपने वाहन को धीरे इसलिए चला रहे हैं कि हादसा किसी तरीके का ना हो जाए, क्योंकि देखा जाता है कि कोहरे की वजह से लगातार हादसे होते हैं। सामने आप देख सकती हैं कि फॉग जो है उसने पूरी तरीके से लखनऊ जो है उसको अपने आगोश में लिया है। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से ठंड के चलते आग सेकने का, अलाव सेकने का काम करें और उसी के साथ बिल्कुल संदीप, देखिए हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र मेरठ से जुड़े हैं। नरेंद्र, इस वक्त मेरठ की क्या स्थिति बनी हुई है ठंड के चलते और किस प्रकार से अलाव एंड बसेरों की व्यवस्था जो है वो मेरठ में की गई है? देखिए सर्दी बहुत है, पिछले कई दिनों से लगातार सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आज जो टेम्परेचर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 डिग्री सेल्सियस है और सबसे गंभीर बात यह है कि इस ठंड के साथ साथ जो शीत लहर है वो भी चल रही है, उसका भी सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है और कोहरा बहुत है। आप मेरे पीछे जो स्थिति देख रहे हैं, जब आप रोड पर जाते हैं जहाँ हाईवे या फिर स्टेट हाईवे है वहाँ पर ये विजिबिलिटी केवल आधी से कम रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में वाहन चलाना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक रैन बसेरों की बात है वहाँ इंतजाम हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब घर में इतनी ठंड है, जब आपके पास सारे सुविधाएं हैं, वहाँ पर इतनी ठंड है तो रैन बसेरों की स्थिति क्या होगी केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जो गर्म कपड़े हैं वो भी शीत लहर और ठंड की वजह से ठंडे पड़े हुए हैं और लोगों को उसी में अपना जो जीवन यापन है वो करना पड़ रहा है। खास करके जो मजदूर तबका है, दूर से आए हुए प्रवासी जो मजदूर हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें रैन बसेरों में ही अपनी रातें गुजारनी होती हैं या फिर सड़क के किनारे कहीं पर। तो ऐसे में अलाव वगैरह की व्यवस्था भी नगर निगम और जिला प्रशासन ने की है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो नाकाफी साबित हो रही है। बिल्कुल नरेंद्र हमारे साथ, बिल्कुल नरेंद्र हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिव सरोज अमेठी से जुड़े हुए हैं। शिव सरोज, अमेठी की क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर क्या तापमान है अभी? जी त्रिशला जी, देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो घने कोहरे पड़े, भीषण ठंड हो रही, ठंड के चलते अगर सुबह की बात की जाए तो विजिबिलिटी इतनी डाउन रहती है विजिबिलिटी की, लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में काफी दिक्कतें होती है। दिन के तरीके, रात के तरीके, दिन में वाहन चला रहे लोग इंडिकेटर का प्रयोग करें, लाइट का प्रयोग करें। ऐसे में अगर जिले की ठंड की बात की जाए तो सुबह का समय जो होता है वो जो तापमान होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं ना कहीं जो ठंड है वो काफी तेजी से लोग घरों में दबके हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो मार्ग है ये मुख्यालय मार्ग, इस मार्ग पर रोज सुबह सुबह स्कूली बच्चों की बात किया जाए या लोगों को कार्यालय जाने के लिए बात किया जाए तो भीड़ लगी रहती थी, लेकिन सुबह के 9 बज रहे हैं, इस रोड पे पूरी तरीके से रूट सुनसान दिख रहा है, क्योंकि कोहरे इतने तेज है लोग घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको ठंड से बचना है। जी त्रिशला जी बिल्कुल, हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं रायबरेली से। रोहित, किस प्रकार की स्थिति इस वक्त ठंड के चलते रायबरेली में बनी हुई है और किस प्रकार से लोग अपना बचाव कर रहे हैं ठंड से?
जी बिल्कुल कृष्णा, मैं बताना चाहूंगा, लगातार देखा जाए तो 1 जनवरी से लगातार मौसम जो है बदलता हुआ दिखाई दे, दिन प्रतिदिन जो ठंड का सितम जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर विद्यालयों की बात की तो 10 जनवरी यानी आज तक सभी बोर्डों के विद्यालय इंटर तक के आज तक बंद है। लेकिन जिस तरह से मौसम है उसकी अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि विद्यालयों में छुट्टी यानी अवकाश और बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर सड़कों की बात की जाए तो जो वाहन भी सड़कों पर चल रहे हैं वो फॉग लाइट लगा के चल रहे हैं। 10 मीटर के आसपास जो है देखना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि जो है कोहरा इतना ज्यादा है कि विजुअलिटी ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं सर्दी के सितम से आम हो या खास सभी को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं अगर रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों में जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं तो जरूर कराई गई है, लेकिन वो व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई, क्योंकि ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि घरों पर जब लोग दुबकने को मजबूर रहते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रैन बसेरों में व्यवस्थाएं क्या होंगी आप समझ सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो हार्ट के पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हॉस्पिटलों में हार्ट के पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं इस भीषण ठंड में जो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वो चाहे छोटे मासूम बच्चे की बात की जाए या फिर वृद्ध की बात की जाए, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमा के पेशेंटों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो है राहगीरों को भी सबसे ज्यादा दिक्कत करना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर उनको हो रही जो मजदूर लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, उनको इस ठंड से ज्यादा दो चार होना पड़ रहा है। वहीं विद्यालयों में अवकाश आज तक है। लोगों को उम्मीद है कि शायद इस तरह की ठंड रही तो अवकाश जो है फिर अवकाश और बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार की ठंड है सभी को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। संदीप आप बने रहिए हमारे साथ और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से लगातार ठंड बढ़ रही है, ठंड के चलते लोगों का बुरा हाल है। तमाम तरह के जो उपाय है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। लाभ की व्यवस्था हो चाहे रैन बसेरों की व्यवस्था हो, लेकिन सबके बीच अगर बहुत ज़रूरी कार्य हो तो ही आप घर से जाए, अपना ध्यान खुद रखें। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार के आंकड़े सामने आए कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाले आंकड़े थे। बढ़ती सर्दी के सितम के चलते लोगों को ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ हार्ट अटैक जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। तमाम सर्जरी और तमाम मौतें हुई हैं। इसलिए आप सभी अपना ठंड में बिल्कुल ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। जाहिर सी बात है, भीषण ठंड की वजह से जहां लोगों की दिनचर्या पर सीधा असर पड़ा है, वहीं कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मानो एक तरीके से लोगों की जिंदगी थम सी गई है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस भीषण ठंड से लोगों को निजात कब मिल पाएगी। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार। यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी